Good morning, dear student. I'm Shivam Saxena. In the previous module, we have started this chapter that is democratic resurgence, and I have already told you about the main points and the topics of the particular chapter. One of the topics that we have already covered, that what was the situation before the emergency declaration in India, and we have also covered and discussed the economic situation of India during emergency. Here we are going to tell you, or I am going to discuss with you, that is how the declaration of the emergency taken places. So few things you should note it down in your notebook. The one thing is that on 12th June 1975 another issue was raised in which the ruling of Allahabad High Court declared the Indira Gandhi's election invalid. ध्यान रखिएगा, 12 जून 1975 को एक इशू रेज हुआ और उस इशू में एक पिटिशन में इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी द्वारा या इंदिरा गांधी ने जो इलेक्शंस की कंडीशन किया था उसको इनवैलिड शो कर दिया गया। और ये पिटिशन किसने फाइल किया था? दिस पिटिशन वाज फाइल्ड बाय राज नरेन, जो कि एक सोशलिस्ट थे, चैलेंजिंग इंदिरा गांधी सिलेक्शन एज एन इनवैलिड एज। और वो क्या कर रहे थे? इंदिरा गांधी के इलेक्शन को इनवैलिड चैलेंज कर रहे थे, क्योंकि वो इस बात को डिक्लेयर कर रहे थे कि इंदिरा गांधी ने इलेक्शंस के कैंपेन में गवर्नमेंट सर्वेंट्स को यूज़ किया है। ठीक है, और जब हाई कोर्ट ने क्या किया, इस पर्टिकुलर इलेक्शंस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया। नाउ इंदिरा गांधी इज़ नो मोर एमपी, और जब वो एमपी नहीं है तो शी कैन नॉट बी अ पीएम। एक प्राइम मिनिस्टर कैसे हो सकती हैं जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बची? अनलेस वंस अगेन इलेक्शंस एज एमपी विद इन द 6 मंथ, यानी एक बाई इलेक्शन की सिचुएशन आपको बताई गई थी, वो सिचुएशन वहाँ पर बन गई। देखिए, अ पॉलिटिकल turmoils emergence after the Allahabad High Court decisions. The opposition parties led by J.P. Narayan organized a massive demonstration in Ram Leela ground on 25th June 1975. रेजिग्नेशन ऑफ इंदिरा गांधी। देखिए, अब जो अपोजिशन थे तो पॉलिटिकल एक भ्रम की सिचुएशन बन गई, और इलाहाबाद कोर्ट के डिसीजन के बाद जो अपोजिशन पार्टी के लीडर थे, जो कि J.P. नारायण थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा डेमोस्ट्रेशन किया। किस मैदान में? रामलीला ग्राउंड में। कब किया? 25 जून 1975 को। और दे वर डिमांडिंग दैट इंदिरा गांधी मस्ट रिजाइन फॉर देयर पोस्ट एज द हाई कोर्ट हैज़ ऑलरेडी डिक्लेयर्ड दैट शी इज़ नो मोर अ एमपी, क्योंकि उनका जो इलेक्शन था वो इनवैलिड डिक्लेयर हो गया था। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, अब जेपी अनाउंस दैट नेशन वाइड सत्याग्रह फॉर हर रेजिग्नेशन एंड आस्क आर्मी द पुलिस गवर्नमेंट एम्प्लॉयर नॉट टू ओबे इलीगल इमोरल ऑर्डर। ठीक है, और उसने क्या किया? एक सिविल डिसोबीडियंस करना शुरू कर दिया कि भाई अगर इंदिरा गांधी अपने लेवल से उसको नहीं हटाती हैं, या इंदिरा गांधी अपने लेवल से अगर वो पर्टिकुलर चीज़ को ख़त्म नहीं करेंगी तो वो सिविल डिसोबी करेंगे। और डिसोबे करने के साथ साथ ये भी होगा कि जितने भी पुलिस हैं या और डिपार्टमेंट है, अब वो इंदिरा गांधी की बातों को ना माने, ना ही उनके किसी ऑर्डर को फॉलो करें। ठीक है, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड टू द क्राइसिस बाय डिक्लेरेशन स्टेट इमरजेंसी। इंदिरा गांधी ने गवर्नमेंट ने किस लेवल से डिक्लेयर किया? स्टेट इमरजेंसी लगा के इसको रिस्पॉन्ड किया। 25 जून 1975 द गवर्नमेंट आर्ग्यूड दैट देयर वाज अ थ्रेट ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस एंड देयरफॉर शी इम्पोज द इमरजेंसी। बहुत ध्यान से देख लीजिए, उन्होंने क्या किया कि भाई बहुत लंबे लेवल पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, तो उन्होंने एक इम्पोज कर दिया। किस चीज़ का इम्पोज किया? इम्पोज ऑफ इमरजेंसी। ध्यान से ये वाली लाइन देख लीजिए, आर्टिकल 352, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी इंदिरा गांधी प्रोवाइडेड इट स्पेशल पावर टू द गवर्नमेंट। ठीक है, और उन्होंने एक स्टेट असेंबली का डिक्लेरेशन किया, और इस असेंबली के टाइम पर इंदिरा गांधी ने क्या किया? स्टेट पावर किसको दी? कुछ स्पेशल पावर किसको प्रोवाइड कराई गई? गवर्नमेंट को। गॉट दैट पॉइंट? देखिए, वंस एन इमरजेंसी इज प्रोक्लेम्ड द फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर रिमेन प्रैक्टिकली सस्पेंडेड एंड ऑल द पावर गेट कंसंट्रेटेड ऑन द यूनियन। देखिए, ये 352 है आर्टिकल, जिसमें क्लियरली लिखा है कि अगर कहीं भी इमरजेंसी हो गई है तो जितनी भी फेडरल यानी स्टेट गवर्नमेंट की पावर है वो अब स्टेट गवर्नमेंट की ना रह के किसके अंडर में आ जाएंगी? यूनियन गवर्नमेंट के अंदर। गवर्नमेंट ऑल्सो गेट द पावर टू रिस्ट्रिक्ट ऑल और एनी फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी। ठीक है, इमरजेंसी राइट केसेस में किसी भी फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट भी किया जा सकता है। इमरजेंसी इज सीन एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन इन विच द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक कैन नॉट फंक्शन नॉर्मली। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन तो थी, क्योंकि आज तक कभी इमरजेंसी नहीं लगी थी। ऑन द नाइट ऑफ 25 जून 1975 द प्रेसिडेंट ऑफ फरुखदीन अली Ahmed was recommended to impose emergency by Indira Gandhi, and he immediately issues a proclamation which was implemented by the next day.
ठीक है, जो प्रेसिडेंट इमरजेंसी बेसिकली लगाता है, लेकिन इंदिरा गांधी ने उनको रिकमेंड किया कि इमरजेंसी लगाइएगा। अच्छा, इमरजेंसी लगाने के टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे? फरुखुद्दीन अली अहमद, 1975 में। ठीक है, अब देखिए कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इम्पोजिंग इमरजेंसीज, यानी कौन कौन सी कॉन्सिक्वेंसेज थी जिसकी वजह से इमरजेंसीज को इम्पोज किया जा रहा था। देखिए, विद इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी एगिटेशंस एंड स्ट्राइक्स वॉज स्टॉप्ड एंड बैंड। कौन कौन सी चीज़ें हो जाती हैं इमरजेंसी में? किसी भी टाइप के स्ट्राइक्स हैं, किसी भी टाइप के लोग इकट्ठे हो रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को पूरी तरीक़ों से बैन कर दिया जाता है जब एक इमरजेंसी की सिचुएशन बनती है। ठीक है, इसके अलावा आ रहा है आपका नेक्स्ट, दिस वॉज, अब नेक्स्ट क्या है? गवर्नमेंट। देखिए नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट और क्या हो जाता है, जैसे देखिए गवर्नमेंट सस्पेंडेड द फ्रीडम ऑफ प्रेस। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनली राइट्स है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस है, लेकिन इमरजेंसी की सिचुएशन में फ्रीडम ऑफ प्रेस खत्म हो जाएगी, सेंसरशिप लॉज इम्पोज होगा। कोई भी न्यूज़पेपर या कोई भी चीज़ अगर पब्लिश की जाएगी तो वो पहले प्रायर अप्रूवल रिक्वायर्ड होगा उसका। ठीक है, ड्यू टू द फियर ऑफ द सोशल एंड कम्युनल डिसहार्मनी गवर्नमेंट बैंड रक्ष्य RSS एंड जमेदिल इस्लामी प्रोटेस्ट स्ट्राइक पब्लिक एडिशन वॉज नॉट बीन अलाउड। ठीक है, यानी RSS जो हिंदू वाला ग्रुप था और जो मुस्लिम ग्रुप था, उन पूरे के पूरे ग्रुप्स को, जो प्रेशर ग्रुप्स थे, उनको पूरी तरीक़ों से बैन कर दिया गया था कि वो किसी भी लेवल पर कुछ ना करें। फंडामेंटल राइट्स और राइट ऑफ द सिटीजन्स टू मूव्स टू द कोर्ट्स फॉर रिस्टोरिंग देयर फंडामेंटल राइट्स हैज़ बीन सस्पेंडेड अंडर द इमरजेंसी। ठीक है, इमरजेंसी में ये सारी चीज़ें भी सस्पेंड कर दी गई थी। द गवर्नमेंट मेड एक्सटेंसिव एंड प्रिवेंटिव डिटेंशंस। एक्सटेंटिव एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या था कि अगर कोई भी ऐसा मिल जाता था जो इन सारी एक्टिविटीज़ को करता था, उसको डिटेंट कर दिया जाता था, एक अलग एरिया बना दिया गया था, वहाँ पर उसको कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाता था। ठीक है, मैनी केसेस वॉज ब्रॉट एंड ऑन behalf of arrestment individual in the High Court and Supreme Court, but the government contended that it was even necessary to tell the arrested individual the reason and ground of their arrest। यानी वो याद होगा आप लोग को, जो मैंने 10th में पढ़ाया था आपको, जिसको ब्लैक लॉ के नाम से भी जाना था, रोल एक्ट। रोल एक्ट में क्या था? डिटेंशन कर दिया जाता था बिना किसी रीज़न के, लेकिन यहाँ पे क्या है, डिटेंशन तो किया जाएगा बट द रीज़न इज़ ऑल्सो बीइंग टोल्ड, रीज़न बताया भी जाएगा उनको किस किस वजह से उनको डिटेंट किया गया। ठीक है, ये बेसिकली कुछ पॉइंट्स थे आपके जो कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इमरजेंसी थे। अब इसके बाद का जो पोर्शन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।